हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं और इसमें हमने इंट्रोडक्शन तो पहले एक्सरसाइज में पढ़ लिया, पहले लेक्चर में पढ़ लिया। इस सेकंड लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पूरी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखें किस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, -4 5, 0 7, 5 -5, -4 -2। ये 4 पॉइंट हैं ए बी सी डी। हमने इनको मान लिया ए बी सी डी। इनसे आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसका एरिया निकालना है। 2 काम करने हैं। तो पहले हम इसका क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। -4 5, यहाँ पर -4 और ये 5, ये पॉइंट हो गया आपका ए, -4 5। 0 7, ये हमने बी मान लिया, ये 0 7 हो गया। सी 5 -5, 5 यहाँ पर है, -5 नीचे चला जाएगा, ये 5 -5 हो गया। और -4 2, -4 पर 2 यहाँ नीचे, ये -4 2, -2, ये आपका डी पॉइंट हो गया। सबको जॉइन करा दिया, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया क्वाड्रिलेटरल को। अब इसमें क्या करना है, इसका ट्राइंगल का इसका एरिया निकालना है। इसमें 2 ट्राइंगल बना देंगे हम। इस तरह से 2 ट्राइंगल बना दिए। एक आपका ये ट्राइंगल बन गया और दूसरा ट्राइंगल ये बन गया। ये पहला ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है। दोनों का हम एरिया निकाल देंगे। और ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है 1/2 x1/2 माइनस -3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। इस तरह से होता है। अब हमारा एक ट्राइंगल बनना है ए बी सी। ए बी सी 3 पॉइंट है हमारे पास। ये x1/1, x2/2, x3/3 लगा देते हैं। 1/2, ये x1 लिया, -4 लिया हमने, तो by2 माइनस by3, तो 7 में से -5 जाएगा तो ये 12 हो गया, प्लस x2 यहाँ पर 0 है तो कुछ भी आ सब 0 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। इसके बाद x3 आ गया 5, इसमें 5 ये लिया तो आपका जो y1 माइनस y2, तो 5 -7 तो -2 आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पहले ट्राइंगल का एरिया है, तो यहां से आ गया -48 प्लस 0 -10, -58 मॉडल्स के अंदर है, पॉजिटिव हो जाएगा। हाफ करेंगे तो ये आगे वैल्यू 29। दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, सेकंड वाले का एरिया निकाल देते हैं 1/2। इसमें आपके ए सी और डी लेने हैं। ए सी डी, ए लेना है, सी लेना है और डी लेना है। x1 हमने 4 ले लिया, -4 ले लिया, तो यहां से by2 माइनस by3 ये जाएगा, -5 -2, -5 प्लस 2 हो गया, प्लस x2 5 लिया तो -2 -5, फिर -4 ले लिया तो यहां पर 4 लेते ही -4 लेते ही आपके 5 -5 प्लस 10 हो गया। इस तरह से आ गया। तो 1/2, यहां से वैल्यू आ गई -3, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो प्लस का 12 हो गया। यहां से हो गया -7, 7 का मल्टीप्लाई करो तो -35, और यहां माइनस करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। प्लस करके माइनस कर दो 63, तो ये आ गया 63/2। 75 में से 12 गया 63/2। अब पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है 29 प्लस 63/2, ये हो गया 58 प्लस 63/2, प्लस कर दो 121/2, इतने स्क्वायर यूनिट आ गए। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। उसमें 2 ट्राइंगल बना लेंगे। एक ट्राइंगल हमने 1 ले लिया, दूसरा सेकंड ले लिया, और दोनों का अलग अलग हमने एरिया निकाल लिया, प्लस कर लिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The base of a equilateral triangle, base side to A, lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin. Find vertex of the triangle.
ये क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस वाई एक्सिस पर है, यानी ये अपना वाई एक्सिस है, बेस इस पर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और जिसका मिड पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन है। तो आधी डिस्टेंस ऊपर जाएगा, आधे यहां तक जाएगा। ये हमने बेस BC मान लिया, ये बेस है। इसकी लेंथ 2a है, तो a इधर हो गई और a इधर हो गई। अब इसमें ट्रायंगल आपका इस तरह से बनेगा, तो a पॉइंट कहां आएगा, a पॉइंट आपका यहां पर आएगा। ये डिस्टेंस दे रखी है कि ये 2a है और ये भी 2a है। तो यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। किस ट्रायंगल में? OAB। इन ट्रायंगल OAB या AOB करते हैं हम, AOB। अपने को निकालना है OA, तो OA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ये अपने 2a है, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आ गया और माइनस a स्क्वायर आ गया, ये 3a स्क्वायर हो गया। तो यहां से OA की वैल्यू आ गई √3a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए √3a, 0, यानी x आपका ये डिस्टेंस अपने पास है कि √3a, y तो यहां पर 0 होगा। दूसरा आपका ये ट्रायंगल इस तरह से भी बन सकता है, पीछे की साइड में उतना ही डिस्टेंस है, ये भी 2a डिस्टेंस है, इधर ये माइनस का हो जाएगा -√3a, 0 a डैश। तो दो ट्रायंगल बन सकते हैं, एक एक्स एक्सिस की साइड में, एक एक्स एक्सिस के पीछे की साइड में, एक्स डैश की साइड में। दोनों के वर्टेक्स अपन इस तरह से निकाल देंगे। अगर इसके v के वर्टेक्स देखने हैं तो यहां से कितने डिस्टेंस पर है, ये a डिस्टेंस पे, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0, a, और ये c कहां पर है, नीचे की साइड में a डिस्टेंस है पर नीचे है तो माइनस हो जाएगा, तो 0 - a। तो ट्रायंगल, पूरे के ट्रायंगल के वर्टेक्स b के आपके 0a, √3a, 0, 0 - a, और इधर अगर ट्रायंगल बनता है तो -√3a, 0। थर्ड क्वेश्चन देखें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, दूसरा Q है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सच दैट किस तरह से निकालना है? फर्स्ट कंडीशन है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर आपकी जो PQ है y एक्सिस के पैरेलल है तो डिस्टेंस क्या होगा? ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यानी PQ हमारा यहां पर है, ऐसे है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है आपकी x2 और ये जो डिस्टेंस है आपकी x1 है, ये x2 है। तो इस कंडीशन में x1 और x2 दोनों इक्वल हैं। अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो इस कंडीशन में x1 और x2 इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो PQ इक्वल टू हो गया x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वैल्यू x1 x2 इक्वल है, तो ये 0 हो गया आपके पास। तो PQ का डिस्टेंस कितना आ गया? y2 - y1 का होल स्क्वायर आएगा, रूट लगा हुआ है, स्क्वायर हट जाएगा, तो PQ आ गया y2 - y1। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर PQ आपका x एक्सिस के पैरेलल है तो डिस्टेंस क्या होगी? PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस बना देते हैं। ये x एक्सिस है, ये PQ हो गया हमारा, P पॉइंट ये ले लिया हमने, Q यहां ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, इस तरह से। अब यहां पर अपने ये जो डिस्टेंस है ये y1 है और ये जो डिस्टेंस है ये y2 है। अब यहां y1 और y2 दोनों इक्वल हैं। इस कंडीशन में इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस देन y1 इज इक्वल टू y2। अगर PQ x एक्सिस के पैरेलल है तो y1 और y2 इक्वल होंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो PQ इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे। पर ये कह रहा है कि y1 और y2 इक्वल है, तो ये तो इक्वल हो गए, तो ये तो 0 होगा, केवल यही बचा। तो PQ इक्वल टू हो गया, रूट लगा दिया हमने, तो x2 - x1 मॉड ऑफ x2 - x1। क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है इसलिए मैं इसको मॉडल्स लिख रहा हूं। कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7 6 3 4। ये दो पॉइंट दे रखे हैं और ये कह रहा है एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताइए जहां से इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है इक्वल है। तो ए पॉइंट कहां है, 7 यहां करके 7 और 6 ये ए पॉइंट मान लेते हैं हम, 7,6 3 4 3 यहां हो गया, 4 यहीं हो गया कहीं, ये 3 4 भी मान लेते हैं। अब ये कह रहा है यहां कोई पॉइंट इस तरह से है, ये P कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, 0 एक्स एक्सिस पर है तो x की वैल्यू होगी y0 होगा। अब ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस है जो आपकी इक्वल है, गिवन है यहां पर PA इजिकल टू PB, तो ये हो गया PA स्क्वायर इजिकल टू PB स्क्वायर। अब डिस्टेंस निकालेंगे P से A का तो रूट हट जाएगा आपका, x माइनस 7 स्क्वायर, 6 माइनस 0 करेंगे तो 36 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, इधर आपका x माइनस 3 स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू एक साइड में ले जाओ, 14 और 6 इधर लाएंगे तो माइनस का 8x बच गया, नंबर सब उधर ले गए हम, तो ये हो गया हमारे पास में, ये दोनों मिला के 25, इधर माइनस 49 और माइनस 36, इस तरह से ये दोनों मिला के 85 हो गए, 85 से 25 गया तो 60 बचेगा माइनस का, तो माइनस 8x इजिकल टू माइनस 60, माइनस कैंसिल, x इजिकल टू 60/8, 4 से 15 और 4 से 2, तो x की जो वैल्यू आई 15/2 आई, तो जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 15/2, 0। तो P हमारा एक्स एक्सिस पर है, कहां पर है, 15/2, 0 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0 - 4 8, 0। अब ये क्या कह रहा है, उस लाइन का स्लोप निकालिए जो ये जो लाइन ए और बी जा रही है इसके मिड पॉइंट से जा रहा है और ओरिजिन से जा रहा है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि लाइन जा कहां से रही है, 0, -4 यहां हो गया आपका 0, -4 और 8, 0 यहां कहीं हो गया, तो लाइन तो आपकी इस तरह से जा रही है, 8, 0 ये बी हो गया। अब ये कह रहा है इन दोनों के मिड पॉइंट से, इन दोनों के मिड पॉइंट से यानी ए और बी के मिड पॉइंट से यहां से कोई लाइन जा रही है इस तरह से, ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन को आप जानते हैं 0, 0 होता है, ऐसे जा रही है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो हमारे पास में इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए ओ तो है, ये पॉइंट और मालूम हो जाए, पी पॉइंट और मालूम हो जाए तो स्लोप निकल जाएगा। अब ये कह रहा है कि मिड पॉइंट है तो ये इक्वल है, इक्वल है, मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2, इस तरह से मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ये कितना आ गया, 4, -2। अब ये पी पॉइंट आ गया, ओ अपने पास दे रखा है, ओ दे रखा है 0, 0 और पी हमने निकाल लिया 4, -2, तो इसका हम स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1/x2 - x1, ये y2 है, -2 - 0 और 4 - 0, तो -2/4 यानी -1/2। तो इस लाइन का जो स्लोप हो गया, जो OP का जो स्लोप है वो आपका -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4, 4 3, 5 and -1, -1 आर द वर्टेक्स ऑफ द ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये बताना है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो ABC मान लेते हैं हम इसको, ए मान लिया, बी मान लिया, ये सी मान लिया।
पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज नहीं करना है, तो किस तरह से निकालेंगे? पहले हम ए और बी का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप से हम करेंगे, इसको हमने m1 कह दिया, ये क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, मतलब दो पॉइंट आपको दे रखे, इस तरह से निकाल देंगे y2 माइनस y1, 5 माइनस 4 और 3 माइनस 4, तो ये आ गया आपका नीचे -1 ऊपर +1, तो -1 आ गया। स्लोप ऑफ BC निकाल देते हैं, इसको मैं m2 बोल देता हूं, ये भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -1 माइनस 5 -1 माइनस 3, ये -6 और नीचे -4, तो ये आ गया 3/2। अब AC का स्लोप निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ AC, इसको हम m3 कह देते हैं, ये भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जब दो पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप का फॉर्मूला ये लगाना है अपने को, A और C, y2 माइनस y1 -1 -4 और -1 -4, ऊपर -5 नीचे भी -5 कैंसिल, ये 1 आ गया। तो हम कर क्या रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप क्यों निकाल रहे हैं कि जब दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो वो दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, तो अपने को ये दिखाना है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर आपका m1 और m3 का मल्टीप्लाई करते हैं, m1 और m3 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका AB और AC परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हो गया कि AB इज परपेंडिकुलर टू AC है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। तो हम इस तरह से बता सकते हैं देयरफॉर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल स्लोप से बताना है तो हम स्लोप निकालेंगे सबके और देखेंगे कहीं 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anticlockwise. x-axis y-axis, ये कह रहा है y-axis से 30 डिग्री बना रहा है, और कैसे बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर बना रहा है, इधर नहीं बना रहा, इधर बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस साइड बना रहा है। तो इस लाइन का स्लोप बताइए। तो स्लोप क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ लाइन क्या एंगल बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो यहां से ये एंगल कितना बना रही है उसका टेंजेंट लेते हैं, तो ये आपका 90 है और ये 30 है, तो मिला के कितना हो गया 120 डिग्री। तो थीटा जो आपका आ गया 120 डिग्री आ गया, और स्लोप होता है m = tan थीटा, तो tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 + 30 कर देते हैं, चलो तो ये जाएगा -cot 30, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 90 में चेंज होता है, 10 से cot बन गया, तो -√3, तो ये इसका स्लोप हुआ। तो जब भी आपको स्लोप निकालना है तो ये देखना है कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लाइन कितनी डिग्री का एंगल बना रही है। ये इंट्रोडक्शन वाली एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट लेक्चर में डाला हुआ है, पूरा इंट्रोडक्शन है, किस तरह से आपका स्लोप निकालना है, वो सब कुछ दे रखा, वो आप देख लें अगर स्लोप नहीं आ रहा है तो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x - 1, 2,1, 4,5 आर कॉलिनियर। यानी ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये कह रहा है कि ये कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब ये है कि एक ही लाइन में है, ये तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पर हैं, यानी यहां पर आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो एक तो आप x की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया निकालें और एरिया कितना होगा 0 होगा, उस तरह से भी निकाल सकते हैं। दूसरा आप स्लोप से भी निकाल सकते हैं, ए बी लाइन BC के पैरेलल है और B इस पे कॉमन है, तो जब भी लाइन पैरेलल होती है, ये ए बी लाइन AC के पैरेलल है, A इस पे कॉमन है, तो जब भी लाइन पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप इक्वल होगा। तो हम ऐसे निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC।
ए बी का स्लोप यहां से निकाल दें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 2 माइनस x, इधर y2 माइनस y1 5 माइनस 1 और x2 माइनस x1 4 माइनस 2। इसको हम सॉल्व कर देते हैं 2/2 माइनस एक्स इजिकल टू 4/2, इससे 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो 1 रह गया इधर, 2 माइनस एक्स इजिकल टू 1, तो 2 माइनस 1 इजिकल टू एक्स, तो 1 इजिकल टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 1 आई। तो या तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के निकाल सकते हैं या ये आप स्लोप वाला कंसेप्ट ले सकते हैं उसमें, कॉलिनियरिटी वाले में। ट्रायंगल वाले से निकालेंगे थोड़े स्टेप्स बढ़ जाएंगे, इसमें स्टेप्स थोड़े कम होंगे। विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सो दैट -2 -1 4 0 3 3 और -3 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है और बताना है कि राइट ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये अपोजिट जो साइड होती हैं वो पैरेलल होती है, यानी ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब ए बी का और सी डी का स्लोप सेम आएगा, और बी सी ए डी के पैरेलल है तो बी सी का और ए डी का स्लोप आएगा इक्वल। तो यहाँ हम स्लोप निकालते हैं, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 0 माइनस 1 और 4 माइनस 2, इस तरह से आ गया 1/6 आ गया। स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं, y2 माइनस y1 सी डी, सी और डी का, y2 माइनस y1 2 माइनस 3 और -3 -3, तो ये आ गया हमारे पास -1 अपॉन -6, ये भी 1/6 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और सी डी तो पैरेलल है। अब बी सी को देखते हैं, स्लोप ऑफ बी सी निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ बी सी का स्लोप बी और सी का दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का निकालेंगे, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 x2 माइनस x1 3 माइनस 4, तो ऊपर 3 नीचे -1 तो वैल्यू आ गई -3। स्लोप ऑफ ए डी निकाल देते हैं, ए और डी को लेने, y2 माइनस y1 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और x2 माइनस x1 -3 प्लस 2, तो ये भी आ गया आपका -3। तो यहां अपने पास BC और AD ये दोनों पैरेलल हैं, यानी AB CD के पैरेलल हो गई, BC AD के पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब है ABCD आपका इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD आपका पैरेललोग्राम हुआ। तो ये आप स्लोप से बता सकते हैं कि ABCD आपका पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 पॉइंट दे रखे, एक 3 - 1 दे रखा और 4 - 2 दे रखा। इन दोनों से कोई लाइन जा रही है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये बताना है। 3 - 1 कहाँ है, 3 इधर चल दिया, -1 नीचे आ गया, ऐसे आ गया। ये पॉइंट आपका 3 - 1 है, ये मान लिया हमने, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। 4 - 2 थोड़ा सा आगे 4 हो गया और 2 नीचे आ गया, ये 4 - 2 हो गया, ये बी पॉइंट आ गया, ये ए पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दो ऐसे, और ये बताना है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। मान लीजिए थीटा बना रही है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, स्लोप ही tan थीटा होता है। तो स्लोप ऑफ ए बी ये क्या है, ये tan थीटा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा। ये y2 मान लेते हैं माइनस y1, तो -2 - 1 4 - 3 इज इक्वल टू tan थीटा।
ऊपर से वैल्यू -1, नीचे से +1, तो -1 हो गया, तो tan थीटा हो गया आपका -1। अब tan में -1 कहाँ आता है? ऐसे ले सकते हैं हम इसको, -tan 45, tan नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे इसको हम? इसको 180 - 45 ले सकते हैं। दोनों साइड से tan हटा दिया, या ऐसे लिख दें कि tan थीटा इजिकल टू tan 135, तो थीटा की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। जब भी हम स्लोप निकालेंगे ये भी ध्यान रखेंगे कि स्लोप आप 0 से 180 डिग्री के बीच का एंगल निकालेंगे। स्लोप 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का एंगल ही लेते, इससे बड़ा एंगल नहीं लेते। तो थीटा 135 डिग्री आ गया। तो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल ये बना रहा है। Find the slope of a line. The slope of a line is double of the slope of another line. If tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of lines. अब ये कह रहा है कि एक लाइन का जो स्लोप है वो दूसरी लाइन का स्लोप उससे डबल है, और उनके बीच के एंगल का जो टेंजेंट है वो 1/3 है। तो स्लोप बताइए। तो मान लेते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन m1 मान लिया हमने m है, और m2 मान लिया हमने 2m है। ये कह रहा है कि डबल है उसका। और क्या दे रखा है? और ये दे रखा है कि दोनों के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट 1/3 है। ऐसे दे रखा है। एंगल हम कैसे निकालते हैं दो लाइन के बीच में? tan थीटा इजिकल टू m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये वाला लगा देते हैं। तो m2 कितना है हमारा? 2m - m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m, दोनों का मल्टीप्लाई, इस तरह से। इसकी वैल्यू 1/3 दे रखी है। ऊपर आ गया आपका m और नीचे आ गया 1 प्लस 2m²। अब यहां से जब मॉडुलस हटाएंगे तो दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी। इस तरह से आ गया m अपॉन 1 प्लस 2m² इजिकल टू प्लस माइनस 1/3। एक बार हमने पॉजिटिव ले लिया, एक बार नेगेटिव ले लिया, तो m अपॉन 1 प्लस 2m² इजिकल टू 1/3 ले लिया। प्लस का ले लेता हूं इधर साइड में, इधर माइनस का ले लेता हूं, -1/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2m² इजिकल टू 3m, तो 2m² माइनस 3m प्लस 1 इजिकल टू 0 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2m² माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इजिकल टू 0। यहाँ आपका 2m कॉमन है तो m माइनस 1 रह गया, यहाँ 1 कॉमन है, ये m माइनस 1 इजिकल टू 0। तो दो वैल्यू आई m माइनस 1 और 2m माइनस 1, दो फैक्टर आए, तो m की दो वैल्यू आई, एक 1 आई और दूसरी 1/2 आई। अब m आपका m1 कितना है? व्हेन m1 इजिकल टू 1 है तो m2 कितना आ जाएगा? m2 इसका डबल आएगा, 2 आ जाएगा जब आप ये वैल्यू यूज कर रहे हैं। और जब आप m आप 1/2 ले रहे हैं तो उस कंडीशन में m1 तो हो गया 1/2, तो m2 कितना हो गया? 1 हो गया, और 1 ले रहे हैं तो ये 2 हो गया। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां भी आपके दो ही फैक्टर आएंगे, 2m प्लस, यहां प्लस के आएंगे दोनों, तो m की दो वैल्यू निकलेंगी इसी तरह से। एक m की वैल्यू -1 निकलेगी और दूसरी m की वैल्यू -1/2 निकलेगी। जब आपका m1 -1 है तो m2 -2 हो जाएगा। जब आपका m1 -1/2 है तो m2 आपका -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों लाइन के स्लोप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A line passes through x1 y1 and h की। एक ये कोई लाइन है, ये दो पॉइंट से पास हो रही है। मान लीजिए P पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, और ये Q मान लेते हैं h के। इन दो पॉइंट से जा रही है। If slope of a line is m, इस लाइन का स्लोप m है। स्लोप कितना है इसका? m है। तो सो क्या करना है? k माइनस y1 इजिकल टू m h माइनस x1, ये शो करना है। फिर इस लाइन का स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ PQ दे रखा है m,
पी क्यू का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, k माइनस बाई वन अपॉन h माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो k माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम एच माइनस एक्स। यही आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 पॉइंट्स h, 0 ए बी और 0 के, h, 0 ए, बी और 0, के, ये 3 पॉइंट्स हैं। लाई ऑन ए लाइन, एक ही लाइन पर है। तीनों पॉइंट ये मैंने ए मान लिया, बी और सी एक ही लाइन पर है। ए बी सी एक ही लाइन पर है। इसका मतलब हो गया कि तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो आपको शो करना है ए बाई एच प्लस बी बाई के इजकल टू 1 लाना, ये लाना है जब एक लाइन पर है। तो एक लाइन पर है तो स्लोप इक्वल होगा, यानी तीनों कैसे कोलिनियर है, कोलिनियर स्लोप इक्वल कर देंगे हम। तो स्लोप ऑफ ए बी इजिकल टू स्लोप ऑफ बी सी कर देते हैं। ए बी का स्लोप बाई 2 माइनस बाई 1, बी माइनस 0, x2 माइनस x1, e माइनस एच इजिकल टू बी सी का स्लोप k माइनस बी 0 माइनस ए। इस तरह से हो गया। t आ गया b अपॉन a माइनस एच इजिकल टू k माइनस बी अपॉन माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस ए बी आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए का करेंगे के से तो ए के आ गया, ए का बी से करेंगे तो माइनस ए बी आ गया, एस का करेंगे तो माइनस एच के आ गया, और एस का ऐसे करेंगे तो प्लस का एच बी आ गया। ए बी आपका कैंसिल, एच के को इधर ले आते हैं तो एच के इजिकल टू हो गया ए के प्लस एच बी। इसको हम डिवाइड बाई एच के कर देते हैं, डिवाइड बाई एच के। तो डिवाइड बाई एच के कर दिया तो ऐसे आ गया एच के नीचे एच के, ए के नीचे एच के, और एच बी के नीचे एच के। इसमें आपका एच के कैंसिल, इसमें के कैंसिल हो रहा है, और यहाँ आपका एच कैंसिल हो रहा है। तो 1 इजिकल टू गया ए बाई एच प्लस बी बाई के। ये आपको शो करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज स्टेट लाइन की फर्स्ट एक्सरसाइज करा दी। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने सारा इंट्रोडक्शन दिया। तो ये आपको किस तरह से लगी कमेंट करके जरूर बताएं।